फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 89 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 89 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है हमारा पितृसत्तात्मकता, दूसरा है अंतर्विवाह, तीसरा है सोपान और चौथा दिया गया है समानता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्विवाह और सोपान। यानी कि अंतर्विवाह और सोपान ये दोनों ही जो है हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी जो है विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है, यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर सी है, यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण में जो गतिशीलता उत्पन्न होती है उसके परिणाम स्वरूप व्यवस्था में मात्र पदों में परिवर्तन होता है और जो है इसमें कोई संरचनात्मक जो है परिवर्तन नहीं होता है। अतः संस्कृतिकरण में पदमूलक परिवर्तन होते हैं, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वर्ग और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग और श्रेणीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अपने आप में वर्ग और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अपने आप के लिए वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने आप के लिए वर्ग। कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना को एक ऐसी सामाजिक दशा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक सामाजिक वर्ग के सदस्य, यानी कि विशेषता ध्यान दिया जाए सर्वहारा वर्ग, एक वर्ग के रूप में अपनी जो है दयनीय दशा के संबंध में जागरूकता जो है जागरूक हो जाते हैं। अर्थात वे अपने आप को जो है बुर्जुआ वर्ग से जो है एक भिन्न वर्ग समझने लगते हैं। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व अपने आप के लिए जो है वर्ग है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर बी है बीआर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है काका कालेलकर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एमके गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी यानी कि काका कालेलकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काका कालेलकर। संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के अंतर्गत अब तक 2 आयोगों का गठन किया गया है। 19 जनवरी 1953 में काका कालेलकर की जो है अध्यक्षता में देश में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को मार्च 1955 में, कब? मार्च 1955 में जो है सौंपी। आयोग ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड जो है निर्धारित किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी है समाज को, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है व्यक्ति एवं समाज दोनों को और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपर्युक्त में से किसी को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्ति एवं समाज दोनों को। ठीक है,
प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के दो स्तंभ थे, वर्ण और आश्रम। मनुष्य की प्रकृति, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर मानव मात्र का वर्गीकरण 4 वर्गों में हुआ था। व्यक्तिगत जो है संस्कार के लिए उनके जीवन का जो विभाजन किया था वो भी 4 आश्रमों में किया था। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो वे 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मतलब संन्यास आश्रम में जो है व्यक्ति अपने समाज को जो है महत्व दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। विवाह हेतु वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया गया जो मूल्य है वह वधु पक्ष मूल्य जो है कहलाता है। कभी कभी वधु मूल्य को जो है जन्मदाता परिवार द्वारा जो है पुत्री के पालन पोषण पर जो है किए गए खर्च की क्षतिपूर्ति का भुगतान के साथ जो है देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रथा आज भी जो है कई आदिम जातियों में प्रचलित है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रेजर ने, ऑप्शन नंबर बी है मैरिट ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टाइलर ने और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैक्स मूलर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेजर ने। फ्रेजर के अनुसार जादू होता है यह मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। इन्होंने जादू को जो है विज्ञान की एक दोगली बहन कहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त काम्टे का, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इमाइल दुर्खीम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इमाइल दुर्खीम का। दुर्खीम के अनुसार समाज ही वास्तविक जो है देवता है। प्रत्येक धर्म का कोई वास्तविक आधार होता है और वह आधार स्वयं समाज ही है, अर्थात स्वर्ग का साम्राज्य एवं जो है महिमा मंडित समाज है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक व्यक्ति की संपर्क, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक मूल्यों का हनन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अस्थिरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरंतरता। कोई समाज ना तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और ना हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। अतः संघर्ष जो है अनिरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष की प्रक्रिया के मूल में जो है व्यक्तियों या समूहों के हितों तथा स्वार्थों का संघर्ष होता है। जब दो व्यक्तियों या समूहों के हित जो है आपस में टकराते हैं तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे सामाजिक मूल्यों में हनन तथा अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट वीर स्टीड के अनुसार अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनामों का प्रयोग करता हुआ स्वयं इन्हें बना लेता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है परिवार, ऑप्शन नंबर सी है राज्य और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वविद्यालय। समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है तथा संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जो व्यक्ति एवं समूहों के बीच संबंधों को जो है नियंत्रित करती है। विद्यालय में समिति तथा संस्था दोनों के जो है लक्षण विद्यमान होते हैं, अतः विद्यालय जो है या समिति और संस्था दोनों है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रभावी जात की अवधारणा विकसित की गई थी, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एन.के. बोस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ए वैदेही द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है योगेंद्र सिंह के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। प्रभुत्वपूर्णता की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग अफ्रीकी राजनीति व्यवस्था के विश्लेषण में हुआ है। भारतीय समाजशास्त्र में प्रभुजात की अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वह लाने वाले कौन थे? वे एम.एन. श्रीनिवास हैं, जिन्होंने इसका प्रयोग जो है जाति व्यवस्था में करते हुए इसके संबंध में लिखा है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लेवी स्ट्रास, ऑप्शन नंबर बी है जे लेवी, ऑप्शन नंबर सी है रेमंड फर्थ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इवांस प्रिचर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेवी स्ट्रास का। मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, उस संबंध में लेवी स्ट्रास ने नृजातीय तथ्यों के आधार पर जिस सिद्धांत की रचना की है उसे ही जो है संरचनावाद का नाम दिया गया है। संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है, अपितु यह तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ए.आर. देसाई ने, ऑप्शन नंबर बी है जी.एस. घुरिये ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमारा एम.एन. श्रीनिवास ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आई.पी. देसाई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम.एन. श्रीनिवास ने। भारतीय समाजशास्त्र का चरित्र क्या हो, इस संबंध में अपने लेखों में दो अवधारणाएं विकसित की हैं, धर्म, वर्ग, जाति, परिवार, ग्राम और क्षेत्र संरचना के कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन्हें जो है भारतीय समाज का मूल आधार माना जाता है। श्रीनिवास ने इन मूल आधारों की किताबी जानकारी को जो है बुक व्यू कहा है। क्या कहा है? यह बुक व्यू कहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में जिन्होंने विभेदीकरण किया है वे एम.एन. श्रीनिवास हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन नंबर बी है क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लंबवत गतिशीलता और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संरचनात्मक गतिशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण सामाजिक वर्ग स्तर अथवा प्रतिष्ठा संस्करण की जो है दृष्टि से व्यक्ति की सामान्य स्थिति में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अभियंता एक कार्यस्थल से नौकरी छोड़कर दूसरे कार्यस्थल पर नौकरी करने लगता है और यदि दोनों कार्यस्थलों के प्रतिष्ठा पर समान होते हैं तो यह जो है परिवर्तन क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को जो है दर्शाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है टैम्प्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है क्लिनार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सदरलैंड के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हमारा लोम्ब्रोसो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदरलैंड के द्वारा। विभिन्न मात्रा में आदर्शात्मक तथा अपचारी प्रभावों के साथ व्यक्तियों के जो है संसर्ग को विभिन्न संगत कहते हैं। अपराध तथा अपराधों की व्याख्या के संदर्भ में इस अवधारणा का प्रयोग प्रोफेसर जो है सदरलैंड ने 1930 ने यह बताने के लिए किया है कि एक व्यक्ति जो है सचरित्र व्यक्तियों की अपेक्षा दुष्चरित्र व्यक्तियों के सत्संग में रहकर अपराधी व्यवहार प्रतिमानों को जो है सीखता है। अपराधी तथा अपराध विरोधी प्रतिमानों के साथ व्यक्ति की जो है संगति अपराधी व्यवहार का कारण होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, और इसका कारण दिया गया है समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं
और साथ ही साथ कारण आर जो दिया गया है यह कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मैकाइवर और पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में तो वह संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है, संस्था से जो है कार्य प्रणाली या सेवा के तरीकों या साधन का। तो इस वजह से कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और साथ ही साथ कारण आर जो है यह कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में? ऑप्शन नंबर ए दिया गया कार्ल पियर्सन, ऑप्शन नंबर बी है स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लुंडबर्ग, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गिन्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिन्सबर्ग ने। कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टुअर्ट चेज ने। ठीक है, स्टुअर्ट चेज के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी जो है पद्धति में ना होकर उनकी विषय वस्तु में है। प्रत्येक विज्ञान कुछ निश्चित अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके ही जो है विश्वसनीय एवं प्रमाणिक ज्ञान का संकलन करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आइए जानते हैं। पहला दिया गया है हमारा बाह्य समूह या समनर से दिखाया गया है, प्राथमिक समूह कूले से, संदर्भ समूह मर्टन से, और मानव समूह जो है मैक्स वेबर से दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यह जो मानव समूह है, यानी कि मानव समूह का उल्लेख जो है यह मैक्स वेबर ने नहीं किया था। मानव समूह का उल्लेख किया था होमन्स ने। किसने किया था? मानव समूह का जो उल्लेख था यह होमन्स ने किया था, जबकि बाह्य समूह का समनर ने, प्राथमिक समूह का कूले ने, और संदर्भ समूह का मर्टन ने किया था। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव समूह का जो उल्लेख है यह मैक्स वेबर ने नहीं किया था, बल्कि मानव समूह का जो उल्लेख है यह जो है होमन्स ने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 1995 को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 26 जनवरी 1996 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1997 को, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1 अप्रैल 1999 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 अप्रैल 1999 को। ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह की योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए है मोर ने, ऑप्शन नंबर बी है मैकाइबर ने, ऑप्शन नंबर सी है टायलर ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर्गबर्ग ने। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका जो है कई लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब दिया था वो हैं नीतू कुमारी, अर्चना कुमारी, संजू, कनक राठौर, वैशाली, कल्पना सिंह, ज्योति गुप्ता, आर.डी. वर्मा, रीता भास्कर, हर्षवर्धन, गौरव, रश्मिका, निमिषा, वैभव, आराधना, प्रेमवंदिनी गुप्ता, अदिति सिंह, उपमा सिंह, विकी सिंह, दीपमाला जायसवाल, अंकित राय, सीपी गौतम, दीप्ति अधिकारी हैं एक, और अलका सिंह हैं, बेबी डॉल, स्नेहा गुप्ता, अंकिता वर्मा, माही शर्मा, अनुराग्य आर्या, रत्नेश कुमार, स्मृति राय, सुधा यादव, सुशील कुमार, रमा वाजपेयी, कविता दुबे, मुकेश, विनोद शाह, नीतू आनंद, अर्चना, मनु गुप्ता, कार्तिकेय, पूजा तिवारी, अनुभा पांडे, सुनीता राठौर, आकांक्षी सिंह, राकेश बाबू, अंजू पांडे, परमेंद्रा राय, और लिजारा प्रिया जारा के नाम से एक आईडी थी, नीतू चौहान, राज वर्मा, पूजा जायसवाल और सुप्रिया यादव ने, यानी कि इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्गबर्ग ने। सांस्कृतिक विलंबना का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम आर्गबर्ग ने वर्ष 1922 में प्रकाशित अपनी बहुप्रसिद्ध जो पुस्तक सोशल चेंज में किया है। आर्गबर्ग ने संस्कृत के 2 पक्षों की चर्चा की है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति। आर्गबर्ग के अनुसार संस्कृत के इन दोनों पक्षों में जो है समान गति से परिवर्तन नहीं होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है,
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके जो है कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।